हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी लास्ट एपिसोड के एंड से होती है। जैसा कि लास्ट एपिसोड के एंड में हम लोगों ने देखा था कि उस फीमेल मास्टर को बचाने के लिए डोंग फेंग जियांग हान के अटैक के सामने आ गया था, जिससे हिट होने के बाद वो नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि वो हिट होकर बस नीचे नहीं गिरा था, बल्कि वो फिनिश हो चुका है और जो हमारी फीमेल मास्टर थी वो यहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पे बाई किंग शुआंग आ जाता है, जो डोंग फेंग को देख के बोल रहा था ये तो बिल्कुल यूजलेस था, लगता है जियांग हान मुझे ही तुझे माना होगा। जो कहते साथ ही वो जियांग हान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ जियांग हान भी उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक कर जाए, जैसे बाई किंग शुआंग का वो अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है। जियांग हान उससे बोलने लगा था कि अगर तुम इन कमजोर अटैक से मुझे मारना चाहोगे तो तुम्हें और ज्यादा पावरफुल अटैक करना होगा। अब उसके ऐसा बोलते साथ तो बाई किंग शुआन एक और अटैक कर देता है, जैसे बड़े बड़े स्टोन मॉन्स्टर्स जियांग हान के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जियांग हान फिर से उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उन स्टोन मॉन्स्टर्स पे अटैक कराता है, जिससे वे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देख के बाई किंग शुआन समझ गया था कि वो जियांग हान को अभी नहीं हरा सकता, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इतनी देर में जियांग हान उसके पीछे आते हुए बोल रहा था क्यों क्या हुआ, तुम्हारे ट्रम्प कार्ड्स खत्म हो गए, इसका मतलब तुम्हारा टाइम भी खत्म हो गया। और उसके मुंह पे एक पंच मार देता है, जिससे वो गिरता पड़ता काफी दूर तक आ गया था। वो जियांग हान को फिर से उसके करीब आते देख के सोच रहा था कि अभी सिचुएशन बदल चुकी है और बेस्ट क्लाउड्रॉन को उसके अकेले के हासिल करना बस का नहीं है, तो वो यहाँ से भाग जाता है। जियांग हान भी ये देखते साथ उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, जिससे वो काफी बुरी तरीके से हिट हो जाता है। लेकिन जो बाई किंग शुआन था वो इस मोमेंट पे यहाँ से गायब हो जाता है। अभी वो मर चुका है या फिर बच के जा चुका है, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तभी जियांग हान को तियानी बोलने लगती है, जियांग हान वो लड़की यहाँ से भाग गई, वो भागने में तो उस्ताद है। जिस पे जियांग हान बोल रहा था वो भाग कर जाएगी कहाँ पे, वो फिर से मेरे पे अटैक करने की कोशिश जरूर करेगी। जिसके बाद हमें ये और लैंग को दिखाते हैं, उन्होंने उन फ्लोवर्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से भी उनका कल्टीवेशन पूरा हो गया था और लेवल भी बढ़ चुका था। तभी ये जियांग हान के पास आके बोल रही थी, जियांग हान मेरी 5 सेंसेस भी क्लोज थी, लेकिन मैं फील कर सकती थी कि तुम शायद किसी से फाइट कर रहे थे, तो क्या सब कुछ सही है। जिस पे जियांग हान बोलता है सब कुछ ठीक है, मैं तो बस तियान्यू के साथ खेल रहा था। और ये काफी ज्यादा शरारत कर रही थी। जिसके बाद तियान्यू साइड में आ जाती है, उसने भी स्नो से काफी सारे उसी के जैसे स्नो पिक्स बनाए थे। तभी जियांग हान बोलने लगता है ये सब छोड़ो, स्नोफॉल अभी और हैवी होती जा रही है, इसलिए हमें रुकने के लिए कोई अच्छे से प्लेस देखनी होगी। तो फिर ये सभी यहाँ से चले जाते हैं। अब इनके जाते साथ ही इसी जगह पर वो फीमेल मास्टर आ जाती है, जो बोल रही है जियांग हान तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं टाइम रहते भाग पाई इसलिए मैं बच गई, नहीं तो मैं भी शायद उन दोनों की तरह मारी जाती। यहाँ पे वो राहत की सांस ले ही रही थी कि तभी यहाँ पर शेन गुई आ जाता है, जो इस लड़की को बोल रहा था क्या तुम जानती हो तुम हम में सबसे ज्यादा यूजलेस हो, इतनी यूजलेस कि तुम छिपते छिपाते इस बैटल फील्ड में आ गई। जिस पे फिर वो बोलने लगती है फोर्थ ब्रदर मैं आपके जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, ना ही मेरी स्किल्स आपके लेवल की है, इसलिए मैं स्नीक करके ही यहाँ पे आ सकती थी। लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि वो यहाँ पे कैसे आ सकता है, अगर वो यहाँ से जाएगा तो वो डेफिनेटली जियांग हान को भी देख लेगा, तब उसकी फाइट उससे होगी, और अगर वो हमारे बेस्ट क्लाउड इसके हाथ लगा तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं फोर्थ ब्रदर को जियांग हान से मिलने नहीं दे सकती। तो फिर वो उसके पास आ जाती है और उसके फोर्थ ब्रदर यानी कि शेन गुई को बोलने लगती है, ब्रदर यहाँ से आगे एक 6th लेवल का बेस्ट है, उसने मुझे लगभग मार ही दिया था, तो क्या आप मेरी मारने में उससे मदद करोगे। अब उसके इस बोलने के ढंग से शेन गुई उसे गौर से देखने लगता है, ऐसे कि कहीं वो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। शेन गुई थोड़ी देर ताड़ने के बाद उसे स्माइल करके बोलने लगता है, मैं जानता था ऐसा तो होना ही था, वैसे मेरी सिस्टर काफी ज्यादा समझदार है, वैसे तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं है, लेकिन तुम ये अच्छे से जानते तुम्हारे फोर्थ ब्रदर का ख्याल कैसे रखना है, अब से मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, इसलिए तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ से बीस्ट को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन तभी उसे आइडिया भी आता है कि फोर्थ ब्रदर जियांग हान से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो अगर वो उससे फाइट करेगा तो दोनों काफी ज्यादा इंजर हो जाएंगे, अगर मैं सही टाइमिंग का इंतजार करूं तो मैं उस हमले बेस्ट क्लाउड को हासिल कर सकती हूँ। जहाँ दूसरी तरफ हमें जियांग हान उसके साथियों को दिखाया जाता है, वे आराम करने के लिए जगह को ढूंढते ढूंढते इस जगह पे आ जाते हैं, जहाँ पे सामने इनको एक शील्ड दिखाई देती है। लैंग को तो ये शील्ड काफी ज्यादा पसंद आती है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ये शील्ड काफी ज्यादा भारी थी, इस वजह से वो उससे हिला भी नहीं पाता, वो पूरी जान लगाने की कोशिश करता है। उसके हाथों में दर्द शुरू हो जाता है, लेकिन वो इस ट्रेजर को जरा सा भी नहीं हिला पाता। थक हार के बोलने लगता है, ब्रदर हान मैंने अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज कर लिया, मैं फिर भी इसे नहीं हिला पाया। ये भी उसे फिर साइड करके इस ट्रेजर को हिलाने की कोशिश करती है, बट उससे भी नहीं हो पाता। पूरी जान लगाने के बाद उसके भी हाथों में दर्द हो गया था, लेकिन जैसे ही जियांग हान उसे हाथ लगाता है तो काफी आसानी से वो इस शील्ड को उठा लेता है। यह देख के लैंग बोलने लगता है, ब्रदर हान लगता है सब कुछ आपके लिए ही डेस्टिन्ड है, हम तो पूरी कोशिश करने के बाद भी इस ट्रेजर को नहीं उठा पाए और आपने बिना किसी एफर्ट के इसे उठा लिया। अब वो ऐसा बोल ही रहा था, इतनी देर में जियांग
हान उस शील्ड के अंदर गायब हो जाता है। ये देख के तो ये ओलैंग दोनों कहीं काफी ज्यादा वरीड हो जाते हैं, जिसके बाद हमें जहाँ हान को दिखाते हैं जो कि शील्ड के अंदर उसके एम्प्टी स्पेस में आ गया था, जहाँ पे वो इधर उधर देखने की कोशिश करता है बट उसे कुछ नहीं दिखता। तभी पीछे से एक शैडो उसको उंगली खाने लगती है। जैसे जहाँ पीछे पलट के देखता है तो वो फिर से गायब हो जाती है, लेकिन जहाँ नोटिस कर लेता है शायद उसके साथ कोई गेम खेल रहा है, और जैसे वो शैडो फिर से उसे टच करने वाली थी तो वो उसे ढूंढ लेता है और हमें दिखाया जाता है वो आदमी, ये बूढ़ा आदमी है, वो जहाँ पे चिल्लाने लगता है, लड़के मैं तो तुझे बस टीजी कर रहा था, मेरे पैसे अटैक करने की क्या जरूरत थी। लेकिन जहाँ फिर बोलता है क्या तुम इस शील्ड के स्पिरिट हो और क्या तुम ही मुझे यहाँ पे लेके आए हो, जिस पे वो बोलने लगता है नहीं नहीं मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं करा, मैं ऐसा क्यों करूंगा। लेकिन जहाँ नोटिस कर लेता है कि ये स्पेस के चारों तरफ एक बैरियर है जो उसे बाहर जाने से रोक रहा है। तभी वो बूढ़ा आदमी जहान के सामने आके बोलता है एक बार जब यहाँ पे कोई आ जाता है तो वो बाहर नहीं जा सकता, मैं पर रिल्म का ट्रेजर गैदरिंग लॉर्ड हूँ, अगर तुम मुझसे बात करो तो क्या पता तुम यहाँ से बाहर जा पाओ, तो क्या तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन जहान उसको पूछता है सीनियर क्या आपके पास में बाहर जाने का कोई रास्ता है, जिस पे वो बताता है हाँ है, लेकिन बुरी बात यह कि मेरे सोल पावर काफी ज्यादा कम बची है, इसलिए मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज पाऊँ। देखने में तो तुम काफी हट्टे कट्टे जोशीले लड़के लगते हो। वो उसे टच कर रहा था, जहां उसे हाथों को दूर कर लेता है। अब जैसे उसने उस आदमी के बॉडी को टच करा था तो वो नोटिस कर लेता है कि इस बंदे के दाव को के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, शायद किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है, और लगता है ये आदमी मेरे साथ गेम खेल रहा है, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है वो भी उसके गेम को खेलेगा उस जानने के लिए कि उसका इरादा क्या है। फिर वो इस आदमी को बोलता है सीनियर मुझे माफ करना रूड होने के लिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तो वो बताता है हाँ मैं बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे तुम्हारे साथ लेके जाना होगा। चलो चलो बैठो, मैं तुम्हें इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताता हूँ। वो बोलने लगता है कि इस रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है और तुम्हारे रिनकार्नेशन रेल्म के कल्टीवेशन से बात नहीं बनेगी, इसलिए तुम्हें तुम्हारा लेवल बढ़ाना होगा। अगर तुम ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो तुम इस रिस्ट्रिक्शन से काफी इजीली बाहर निकल पाओगे। जिस पे जहान बोलता है सीनियर लगता है आपको इस रिस्ट्रिक्शन के बारे में बहुत कुछ पता है। तो वो बताता है हाँ मैं हजारों साल से यहाँ पे हूँ और इस रिस्ट्रिक्शन की स्टडी कर रहा हूँ। अब तुमने मुझे बाहर ले जाने का प्रॉमिस किया है तो मुझे भी तुम्हारा लेवल बढ़ाने में हेल्प करनी होगी। चलो मैं तुम्हें ये ट्रेजर्स दे रहा हूँ, तुम इनका यूज करो तुम्हारा लेवल बढ़ाने के लिए, इनको रिफाइन कर लो। मैं गारंटी देता हूँ इनको रिफाइन करने के बाद तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। लेकिन जियाहान यहाँ पे जो एक ट्रेजर था एक पिल, उसके अंदर एक सोल पोजेशन मार्क देख लेता है और समझ जाता है याद में उसे धोखा दे रहा है, वो उसकी बॉडी को कंट्रोल करना चाहता है। तो जियाहान उस पिल को लेने के लिए जा रहा था और दूसरी तरफ जियाहान इस आदमी के हाव भाव को नोटिस कर रहा था जो काफी हील तरीके से स्माइल करने लगता है और मन ही मन सोच रहा था फाइनली कोई बेवकूफ लड़का फाइनली मेरे ट्रैप में फंस गया, अब मेरे पास एक न्यू बॉडी होगी और मैं यहाँ से बाहर जा पाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ जियाहान उस पिल को लेने के बजाय बाकी दो ट्रेजर्स को जल्दी से उसकी पॉकेट में डाल देता है। जो देखते साथ तो ये आदमी परेशान हो जाता है, सोचा था नहीं कहीं इस लड़के ने उस सोल मार्क को नोटिस तो नहीं किया, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के के कल्टीवेशन के हिसाब से तो ये नामुमकिन होना चाहिए क्योंकि वो एक एंशिएंट सोल टेक्निक है, एक सेलेस्टियल इमोर्टल भी उस सोल मार्क को नोटिस नहीं कर पाएगा, तो एक छोटे से लड़के के लिए ये तो इम्पॉसिबल है। फिर वो जहान के पास आके बोल रहा था तुम इसे रिफाइन क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते। तो जहान बोलता है सीनियर ऐसी बात नहीं है कि मैं इसे रिफाइन नहीं करना चाहता, लेकिन इस पिल के अंदर एक्सट्रीम कोल्ड पावर है जो कि मेरे फायर एट्रीब्यूट के साथ मैच नहीं करती, अगर मैं इसे जबरदस्ती रिफाइन करूंगा तो मेरे फाउंडेशन डैमेज हो जाएगी, इसलिए या तो आप मुझे कोई फायर टाइप ट्रेजर दो या फिर मुझे इसे अच्छे से रिफाइन करने के लिए कोई और ट्रेजर दो ताकि मुझे बैकलैश ना हो। जिस पे बुरा आदमी खुश होने लगता है, सोच रहा था अच्छा तो ये बात थी, इस लड़के ने सोल मार्क को अभी नोटिस नहीं कराया, ये तो अच्छी बात है, इसलिए मेरे पास अभी भी एक मौका है। तो वो जियाहान को एक और आइस पावर को रिफाइन करने के लिए एक हब देता है। जियाहान इस बार फिर से उस हब को ले लेता है और उस बिल को नहीं लेता। तो वो आदमी गुस्से में आके बोल रहा था कि अब तुम्हें हेजिटेट करने की क्या जरूरत है, तुम्हें बाहर सच में नहीं जाना क्या, मैं इससे ज्यादा वो तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जिस पे जियाहान बोलता है बाहर, क्या तुम मुझे सच में बाहर भेजना चाहते हो या फिर मेरी बॉडी को मुझसे छीनना चाहते हो। यह सुन के तो ये आदमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोल रहा था नहीं लड़के ये तो क्या बात कर रहा है, मैं ऐसा क्यों करूंगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।